इन दो पंक्तियों के अनुसार यदि हमारा जीवन बन जाए तो सारा काम हो जाए। बिल्कुल बहुत अंदर की बात कह रहे हैं, बहुत अंदर की बात। उन्मत्तता तभी आएगी, निश्चिंतता, निर्भयता, निःशोकता छा जाएगी हृदय में यदि आप इस बात को समझ जाएं। ये अनुभूति विषय की बात कह रहा हूं कि एक बार सत्संग में कहा था कि ये विकार भी प्रणाम करने योग्य हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी शरणागति को परिपक्व किया है। तो अब हम प्रत्येक प्रियालाल के विधान में राजी रहना सीखे, क्योंकि मन मेरा नहीं है भाई, इसी से सिद्धि प्राप्त होती है। इन दो पंक्तियों के अनुसार यदि हमारा जीवन बन जाए तो सारा काम हो जाए, पर यह बहुत कठिन है। मन सौंपना, प्राण सौंपना, ममता और अभिमान सौंपना, ये चार बातें बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बस बार बार रुक इसलिए रहे हैं कि आप विचार करो इन चार में से क्या समर्पित हुआ है आपका। यहां तन शब्द को भी नहीं कह रहे, प्राण, क्योंकि तन का पूरा प्राण से संबंध। प्राण निकल गए, तन का कोई महत्व है क्या? तन का तो महत्व है प्राण के कारण, इसलिए प्राण समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित और ममता समर्पित और अभिमान समर्पित। ये उपासक का समर्पण है, शरणागति। इन चार में से आपने क्या दिया है? सदगुरु को, आराध्य देव को ये चार चीजें चाहिए आपकी, मन, प्राण, ममता, अभिमान। आपने उपासना का मार्ग चयन कर लिया, अब आपका अपने ऊपर अधिकार नहीं रह गया। जब अपनी जागीर भले मानते रहे हो, वो है पहले भी प्रभु की, अब होश सावधान हो करके नियत स्थान पर आ गया कि ये तो प्रभु की ही वस्तु थी, प्रभु को दे दी। अब आपका आपके जीवन पर अधिकार नहीं रहा, अब तो यंत्रवत भगवान जैसे चला। ये चार बहुत जरूरी है। लंबा समय निकल जाता है, ना दर्शन होते हैं, ना अनुभूतियां आती हैं। क्यों? क्योंकि इन चार के समर्पण से आती है। नाम जप कर रहे हैं, साधन चल रहा है, लेकिन मदगत प्राणा नहीं हुआ, मच्चित्ता मदगत प्राणा नहीं हुआ, मन मना भाव नहीं हुआ, फिर कैसे? अहम दासत्व में समर्पित नहीं हुआ। ये चार बातें देखो अपने जीवन में, देखो अपने लोग नाप करके देखें चार बातों को। अभी आप निश्चिंत हो जाएंगे, अभी अब मेरी कोई भी चिंता का विषय नहीं रहा। आपके नाम जैसे अभी आप अपने घर को किसी के नाम कर दिया, खत्म। पुताई आप करो, सफाई आप करो, उसमें जो जाला है वो भी आपके नाम, उसमें जो छिपकली वो भी आपके नाम है। समझ रहे? ये जो चिपके हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नहीं हट पा रहे ना, अब हमारी जिम्मेवारी नहीं रह गई, ये आपके नाम गुरुदेव कर दिया। पर अब अहंकार भी समर्पित है, ऐसा करो नहीं, मैं ऐसा तो नहीं करूंगा। अपने मन क्या मतलब नहीं, कुछ नहीं समर्पित है, चार में से कोई समर्पित नहीं, नहीं ऐसा। आज्ञा वचन के अनुसार जीवन, वो आज्ञा कर दे, कभी दोबारा उनसे मत मिलो, वो हर समय तुम्हारे पास रहेंगे। ये मन, प्राण, ममता, अभिमान, ये चार चीजें समर्पित करनी है भाई, इसी से सिद्धि प्राप्त होती है। जब तक अपनी कोई सामर्थ्य नजर आती है तब तक ये समर्पण नहीं होता, और जब तक ये समर्पण नहीं होता तब तक प्रेम राज्य में प्रवेश नहीं होता, भगवत राज्य में प्रवेश नहीं होता। आनंद का जो भगवदानंद का स्रोत है वो नहीं खुलता। आनंद कोश का आनंद तो सत्वगुण की वृत्ति में आ जाएगा, थोड़ी देर आनंदित हुए, रोमांचित हुए, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये आनंद स्रोत का नहीं है।
छीनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रीति कहावै सो। बड़े बड़े महापुरुषों ने इन चार पर बहुत समर्पण की बात पर बहुत जोर दिया है। यही समर्पण करना है, बस इनका समर्पण हो जाना का। गोस्वामी जी इसी बात को कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधो। अब इसमें कोई साधन पक्ष है जो शब्द आगे कह रहे हैं, अब ही सुधरे आजू, आज अभी इसी क्षण बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। क्या होई राम को समर्पण, ये आपकी वस्तु, त्वदीयम वस्तु गोविंदम। आप इस समर्पण पर दृष्टि रखो, आपका अधिकार नहीं है, आपका अधिकार अब नहीं रह गया। जैसे आपने कोई वस्तु समर्पित की, मैं वस्त्र दिया कि आप इसे, अब वो माथे पे बांधे, वो चरणों के नीचे रखे या ओढ़ ले या वैसे ही फुटपाथ पे रख दे, हमारी वस्तु नहीं है, हमने उनके नाम कर दिया। अच्छा, अल्पज्ञ कोई हो तो बात अलग, सर्वज्ञ है हमारे प्रभु प्रियालाल, बहुत करुणामय हैं। आप अगर अपना मन प्राण ममताभिमान समर्पित करेंगे तो वो अपने आप को समर्पित कर देंगे, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। जितना तुम्हारा समर्पण है उतना आप अनुभव करोगे कि प्रियालाल कितने नजदीक हैं, कितने हमारे हैं, कितने अधिकार पूर्वक आप प्रियालाल को अपनापन में देखेंगे, अधिकार पूर्वक। समर्पण की गीत हम गाते हैं, पर जरा सा हमारे मन के विरुद्ध बात हो जाए तो हम उनकी निंदा करने लगते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है। प्रेम प्राप्त करने के लिए चले हो तो यही अहम का समर्पण है। जैसी परिस्थिति हमारे प्रभु तुम्हारे जीवन में लावें उसका स्वागत करना है, क्योंकि अब मन को दुख मिले या सुख वो प्रभु का है, प्राण रहे या चले जाएं वो प्रभु के है। हमारी किसी से ममता नहीं, ना इस शरीर से ममता, ना जगत से, क्योंकि ममता जगदीश के चरणों में दे दी, अभिमान वो तो उनके दासत्व में है। ये अभी निहाल, अभी जीवन मुक्त। जब मन प्रभु को सौंप दिया तो अब वो मन के साथ अपनी मनमानी करेंगे, अब तुम्हें क्या परेशानी है। अपने तो बहुत अभी प्रारंभ के काखा गाघा वाले बच्चे हैं, अध्यात्म की पाठशाला के, अध्यात्म की पाठशाला की ऊंचाई पर पहुंचे हुए पूज्य श्री माधवदास बाबा जी। आप जाते हैं भोग की थाल लेकर, क्योंकि कई दिनों से समर्पित प्राण को आहार नहीं मिला है, तो चिंता है आपको, क्योंकि प्राण समर्पित है। पवाते हैं थाल रखे, बाबा पीठ किए दरवाजे की कुटिया की, ऐसे भजन में रख दो, समझा कोई आया है, रख दो, बाद में थाल ले जाना, भजन पूरा हुआ, प्रसाद पाया, देव बड़ी दो के से रख दिया, उस थाल से क्या। पार्षदों ने आके पिटाई की तो ना प्राणों का आहार मिलने पर प्रसन्नता हुई थी और ना पिटाई होने पर उनको तनिक भी क्षोभ हुआ था। क्यों? क्योंकि ये प्रसन्नता और क्षोभ होने वाले मन और प्राण ये तो प्रभु को समर्पित हैं। इतना सुंदर राजभोग ठाकुर जी का पार, कोई प्रसन्नता नहीं, और उन्हीं के पार्षद आके शरीर को खूब डंडों से पीटा, कोई शोक नहीं। ये कब हुआ था? जब प्राण मन समर्पित हुए थे। महापुरुषों के चरित्रों में देखने को मिलता है। अब एक दिग्विजयी पंडित आए माधवदास बाबा, पहले तो वहां जगन्नाथपुरी में ऐलान करवाया कोई भी विद्वान हमसे शास्त्रार्थ कर सकता है, नहीं तो जगन्नाथपुरी के सब विद्वान एक साथ मिलकर हमसे वो विश्व विजय, जैसे धनुष बाण से विश्व विजय, ऐसे वो वाणी के। वहां लगा कि भाई इनकी सरस्वती वाणी में विराजमान है और कहीं सब विद्वान, तो एक सम्मान की बात होगी। जगन्नाथपुरी के विद्वान वो सिद्ध संत हैं माधवदास बाबा, उनके पास
बोले देखो हमारे यहां अगर माधवदास बाबा हार गए तो मानो पूरा जगन्नाथपुरी आपसे परास्त हो गया, आप उठ गए। अभिमान समर्पित प्रभु को है तो देखो, हमसे शास्त्रार्थ करो या हमारे इस कागज पे दस्तखत करो कि आप हार गए। दस्तखत कुछ नहीं बोले, दस्तखत कर। अभिमान है नहीं तो हारना तो ये। अब जब वाराणसी में वहां पहुंचे, दिखाया पूरा विश्व परास्त करके हम जगन्नाथपुरी को ही परास्त करके। कागज में उसमें लिखा था दिग्विजयी हारे, माधवदास बाबा विजयी हुए, और दस्तखत। वे पंडित ये क्या कागज दिखा रहे हो, देखो इसमें तो तुम तो हार गए हो। उन्होंने देखा वहां तो सोचा कि वहां तो लिखा था ऐसा, क्योंकि काशी पर विजय प्राप्त कर लेना आखिरी विजय प्राप्त कर लेना, मतलब अब विश्व में कोई भी नहीं है जो उससे विजय प्राप्त कर, क्योंकि काशी ज्ञान नगरी है, एक से एक ज्ञानी महात्मा गृहस्थ, एक से एक विद्वान। जैसे ये प्रेम नगरी है ना वृंदावन, ऐसे काशी ज्ञान नगरी है। और वो विस्तृत चरित्र पर सारांश में बताया, अभिमान समर्पित महापुरुष। वो आए और कहा आपकी एकांत वाली बात नहीं होगी। कहा आपने क्या लिखा था कागज में? बोले आपने कहा था हार के बाद दस्तखत लिख दो, तो हमने हार लिख लिया अपने दर। देखा तो वही लिखा था, माधवदास बाबा हारे और दिग्विजय जीते। काशी में तो ये नहीं लिखा था, काशी में तो उल्टा लिखा था। पर अब पूरी सभा जानेगी, पूरा जगन्नाथपुरी जानेगा कि आप परास्त हुए। या तो आप हमसे शास्त्रार्थ करो और नहीं तो मुख में कालिक पोतो, और पूरे जगन्नाथपुरी में हम आपको घुमाएंगे। कोई बात नहीं, समुद्र स्नान कराते हैं अपनी दिनचर्या, थोड़ा रुको फिर आप जैसा चाहो। अभिमान समर्पित महापुरुष। भगवान चुप कैसे बैठ सकते? जगन्नाथ जी पीली ऐसे पहने हुए बगलबंदी धोती और एक बस्ता, जैसे एक आचार्य मार्ग में चलने वाले विद्यार्थी जन जो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, वेदांत दर्शन शास्त्र, ऐसा मोटी चोटी में गांठ लगी हुई है। हमारी गुरुजी की कुटिया में भीड़ कैसी लगी? काफी लोग की। यार ऐसे सरल महापुरुष कोई अपमानित करेगा? दिग्विजयी पंडित बड़े चिंतित थे, माधवदास बाबा शास्त्रार्थ करेंगे ही क्यों, क्योंकि अभिमान रहित महापुरुष है। तो हमारे गुरुजी की कुटिया में भीड़ कैसे लगी? किसी ने नहीं कभी देखा था। उनका ये पंडित आए हैं, वो कह रहे कि शास्त्रार्थ में यदि आप हमसे विजय नहीं पाओगे तो हम ऐसा। तो गए हैं माधवदास बाबा स्नान करने, फिर ये बोले पंडित हम बहुत छोटे विद्यार्थी हैं उनके, वो हमारे गुरु जी हैं। देखो जगत गुरु को अभिमान समर्पित है तो जगत गुरु इज्जत हुई है ना हमारी। बुद्धि भी जहां से बुद्धि प्राप्त करती है वो है सरस्वती, और सरस्वती की बुद्धि में जहां से बुद्धि आती है वो श्री हरि है, वो जगन्नाथ स्वामी है। जैसे एक बालक बैठा हो आचार्य के सामने, ऐसे वो पंडित बुद्धि उनकी। वो सुनो अब हमारे गुरुजी का मुंह काले, अपने हाथ से मुंह पोतो, अब चलो गधे में बैठो और पूरी जगन्नाथपुरी में घूमो, नहीं करो शास्त्रार्थ, हम बहुत छोटे विद्यार्थी हैं अपने गुरुजी के। जो जगन्नाथपुरी के जन थे बोले पंडित जी आप मेहनत मत करो, ये काम हम कर देते हैं। अभिमान समर्पित गधे पे बैठा ला उनका पंडित जी को। जय माधवदास बाबा की, जय माधवदास बाबा की। माधवदास बाबा जी फटी मार की, इनके कपड़े ऐसे ऐसे अदन्यता की मूर्ति। देखा कि भीड़ में गधे नजदीक आए, बोले पंडित जी तुम्हें धैर्य नहीं रहा क्या? अरे हम तो आ ही रहे थे, आप काहे को ऐसा कर? बोले हम कोई अपनी इच्छा से थोड़ी बैठे, तुम्हारे शिष्य ने परास्त कर दिया। बोले हमारे कौन शिष्य? महाराज हमारे तो कोई शिष्य नहीं, वो है सब आप ऐसे दिखाया बीच में। जब पूरा जगत बोलता है जय जगन्नाथ, और वो बोल रहे थे जय माधवदास बाबा की। ये अभिमान समर्पित। देखो भक्ति का रंग
या शुद्ध बोध, ये समर्पण और त्याग से ही आता है। ज्ञान में त्याग प्रदान होता है, भक्ति में समर्पण प्रदान होता है। तो मन की हमारे हुई तो जय भगवान, जय गुरुदेव भगवान, और मन के प्रतिकूल हो गई तो फिर शंका हो गई कि हैं भी कि नहीं भगवान, तो समर्पण मन का नहीं हुआ। हम अपने मन को प्रभु के हवाले कर दें, बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। बोले बहुत गलत सोचता है। आप देखो, ये जो उपासक की वृत्ति होती है वो अधीन वृत्ति होती है। माना पूर्व संस्कारवश गलत मन में चल रहा है, अब हमारा तो है नहीं ना। जैसे आपके मन में गलत चल रहा है, हमको क्या परवाह, हमको क्या परवाह, आप जानो। ऐसे ही हमने मन अपना दे दिया प्रियालाल को, दे दिया ना, गुरु को साक्षी करके दे दिया। अब उसमें गलत लोग बैठे जमीन में, आप जानो। आपको अगर पसंद है तो बैठा ले रहो, आपको पसंद नहीं तो हटा देना। बिल्कुल ऐसे उन्मत्तता तभी आएगी, ये निश्चिंतता, निर्भयता, निःशोकता छा जाएगी हृदय में यदि आप इस बात को समझ जाएं। समर्पण बहुत जोर की वस्तु है। अब मन जलेगा तो आपको उस समय भी सोच, ये मेरी जलन नहीं है, आप शीतल करो या जलाओ, हमें हमारा एक ही काम है, ये सब आपका है और मैं भी आपका हूं। राधा 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 राधा। लोक और परलोक की उन्नति ऐसे ना होने लगे तो हमें बताना। सब कर्म बंधनों को इस समर्पण छिन्न भिन्न करके ऊपर उठाता चला जाता है। एक तरफ भारी साधना और एक तरफ सहज समर्पण, तो भगवान सहज समर्पण की तरफ खड़े मिलेंगे। जैसे अम्बरीश की तरफ खड़े मिले भारी 60 हजार वर्ष की समाधि लगाने वाले महात्मा दुर्वासा जी। हम ये क्यों चाहते हैं कि भगवान हमारे मन की करें? भगवान सर्वशक्तिमान हैं, हमने मन समर्पित कर दिया, अब वो अपने मन की करें, हमने दे दिया मन। अब वो मन हमारा नहीं, वो भगवान का मन है। मन, प्राण, ममता, अभिमान, मन। देखो, या तो साधना करो, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा मन को एकदम खींचकर प्रभु में लगाओ, बहुत कठिन है। तो नामे कर दो प्रभु के। मन कोई नहीं देने के लिए तैयार है। कई बार चर्चा में मन देने के लिए नहीं तैयार है। नहीं, हमारा मन नहीं लगता है। अब हमारा है नहीं तो लगे ना लगे, संतुष्टा है इनके न नहीं, हमें नहीं। मन संसार में जा रहा है, मालिक है संसार के, उनका मन है, जाओ। ये अभी निश्चिंत, हमें कोई परवाह नहीं, ना मन की, ना प्राणों की, और ना किसी से ममता है और ना कोई अभिमान। ये समर्पित अभिमान है भी तो उनके चरणों में समर्पित, वो सब ठीक कर लेंगे, सब ठीक कर लेंगे। जितनी जिम्मेवारी आप ले लोगे उतनी परेशान रहोगे, और जितना सारी जिम्मेवारी छोड़ दो, इतनी भी मत रखो। एक बात बस, नाम न छूटे, भजन न छूटे, और सारी जिम्मेवारी उनके ऊपर। फिर आप देख लो, सच्ची कहते, देख लो। गोस्वामी जी के तो जन्म से ही मुख से निकला था राम, फिर वे ऐसा क्यों बोले कि जब तक मैं राम का नहीं हुआ तब तक एक एक टुकड़े के लिए मुझे दरवाजे पर धक्के मिलते थे, और आज राम का हो गया तो बादशाह ताज उतार के चरणों में रखता है। अकबर जब चरण, गोस्वामी जी तो महाभागवत जन्म से ही राम बोले थे। बात यह है कि जब मन, प्राण, ममता और अभिमान ये समर्पित हुआ, तब माना जाता है कि राम का हो गया, अब प्रभु का हो गया। स्त्री के शरीर में ममता थी, मन भी आसक्त था, जो चरित्र में पाया गया। पर जब मुड़ा मन, प्राण, ममता और अभिमान का क्षेत्र प्रभु की तरफ, उस बात को कह रहे। भक्ति तो हो ही रही थी, जन्म से ही बोले थे राम।
भक्ति तो अपनी सबकी, काई काहूं हरि भक्ति बिनु, किसी को नहीं कह सकते आपकी हरि भक्ति बिना। एक दो अगरबत्ती धूप बत्ती माला आरती, तो यहां प्रेम की बात हो रही है। खत्म संसार चक्र। कितना भजन करने पर, अभी खत्म, पक्का विश्वास कर लो। ममता अभिमान एकमात्र प्रभु के चरणों में। तो जब मन प्रभु को दे दिया तो अब निश्चिंत हो जाओ। दे दिया, ये लिखना ही तो है नाम। देखो, एक सिद्धांत में तुम्हें उपदेश मिलेगा बाहर, मन को पवित्र करो तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो। आपके बनाए बनेगी पल पाव में। एक पल के चौथाई हिस्से में काहे को भार ले रहे हो? पल के चौथाई हिस्से में बात बन जाएगी और अपने कोटि कल्प लो। लिखा पड़ी, आज से मेरा मन प्रियालाल के नामे कर दिया है। फिर शिकायत मत करना, प्रियालाल का मन है नहीं कर। अभी गेट के बाहर सत्संग से बाहर निकलेंगे ना आप, हाँ, फिर देखो अनुकूलता और प्रतिकूलता, इन दोनों में यदि राधा राधा चले तो जान लो कि अब मन समर्पित प्रभु का हो गया है। अब मेरा मन, अगर जलन पैदा हो रही तो सोचो प्रभु का, अगर विकारों में जा रहा है तो आप सोचो ये प्रभु का मन निर्विकार होते। क्योंकि भगवद स्मृति किसी भी तरह हो जाए तो किसी विकार की छाप नहीं लगेगी, कोई विकार परास्त नहीं कर सकता। बिल्कुल बहुत अंदर की बात कह रहे हैं, बहुत अंदर की बात। हम समझते थे बचपन से भगवत मार्ग में हमारा समर्पण हो गया। समर्पण तो जो वास्तविक आंतरिक सूक्ष्मता में था वो नहीं हुआ था। मेरा तन मेरा मन मेरा प्राण भगवत मार्ग में है, ये तो है, शास्त्र के अनुसार ऐसे चलना चाहिए, ऐसा भी है। लेकिन परवाह थी, चिंता थी, निश्चिंतता और बेपरवाही ये लाडली जी की कृपा से आया गया। अरे अब तो कोई साधना नहीं, क्या साधना बनेगी? जहां 6-6 घंटे सिद्धासन पद्मासन बैठे हो, 5 मिनट बैठने की सामर्थ्य नहीं, वो तो प्रियालाल के बल से बैठे बातचीत कर रहे हैं। जो कुछ अंदर बचा था सूक्ष्म हो गए, बस निश्चिंत हो गए, बेपरवाह हो गए। आप कोई चिंता नहीं, न जीने की, न मरने की, न साधना की, न साध्य की, कोई चिंता नहीं, न साधना की न साध्य की। वो निहाल नागरी दासी जन्म जिताया, जिता दिया लाडली जी ने। मन समर्पित हो गया तो अब आपको बार बार ये बात याद करनी कि ये मन तो हमने दे दिया है। राधा केलकुंज में बैठकर सत्संग सुन रहे थे, वहां से बाबा बात आई कि मन देना है, मन का दान कर। मन प्राण ममता अभिमान, किसको? श्री जी को। श्री जी तो दिखाई नहीं दे रहे, पोस्टमैन हम हैं, हमारी बात हम पहुंचा देंगे वहां तक। नहीं होता भाई कि ये जब हम राधा वल्लभ जी को भोग लगाने जाते हैं तो हम डायरेक्ट भोग लगा पाते हैं क्या? जो श्रीअंग पार्षद हैं उनको समर्पित करते हैं, वो भोग लगा के प्रसाद हमें दे देते हैं। बस ये जितने रसिक महापुरुष जन हैं ये आपके मन को ही पकड़ रहे हैं। देखो, जब हम सत्संग का और भगवत मार्ग की बातों का प्रयोग अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए करते तो उसका रंग नहीं चढ़ता। तो वो जितनी बातें हुई थी उन सब में आपने ही पोछा लगा दिया। जैसे बोर्ड में लिखा जाए ना, और आप ही, किसी के ऊपर कोई रंग नहीं पड़ेगा। अगर आपका मन और प्राण और ममता और अभिमान प्रभु के चरणों में समर्पित है तो सबके मन, सबके प्राण, सबकी ममता, सबका अभिमान समर्पण की तरफ जाएगा जाएगा जाएगा, पक्का जाएगा। अब हमको समर्पण की बात ये देखनी है कि हमने मन प्रियालाल को दे दिया, तो अब हम प्रत्येक प्रियालाल के विधान में राजी रहना सीखे, क्योंकि मन मेरा नहीं है।
जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये पहली पंक्ति है, महारस समुद्र है। एक एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान है श्रीमद चतुरासी जी में। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। पहली पंक्ति है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। हमने मन प्रभु को दे दिया, वैसे उन्हीं का था, उन्हीं का है, उन्हीं का रहेगा, पर बेईमानी करके। जैसे मालिक की संपत्ति पर मुनीम अपना अधिकार कर ले तो फिर वो दंड का अधिकारी होता है। इसीलिए मन ही हमें दंड दे रहा है। और ये प्रभु की वस्तु है, प्रभु स्वरूप है, प्रभु को समर्पित कर देने। जैसे कोई ये कहे कि मन समर्पित कर दिया लेकिन गंदी बात आ रही है उसमें, ये उसी समय आपको सोचना ये तो प्रभु को दे दिया, राधा 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 राधा। हे प्रिया जो आप देख लो, आपका ये बार बार समर्पित वस्तु को आप अपने चिंतन, ये मन समर्पित है, प्रभु को दे दिया, अब मन प्रभु को दे दिया, मेरा अब अधिकार नहीं रहा है ना। अगर वो संस्कार जो पूर्वाभ्यास गलत मार्ग की चेष्टाएं कर रहा है, गलत चिंतन कर रहा है, वो अब तुम्हारे समर्पण का कार्य करेगा। देखा है, इस चित्त को देखा है, इस ये अनुभूति विषय की बात कह रहा हूं कि एक बार सत्संग में कहा था कि ये विकार भी प्रणाम करने योग्य हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी शरणागति को परिपक्व किया है। जहां कहीं कोई साधन शब्द का बल उदय हुआ, तहां ये ताल ठोक के खड़े हो गए, तो डर कर फिर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो हमने अनुभव किया कि ये विकार भी हमारे शरणागति में सहयोगी हुए, इसलिए इन विकारों को भी प्रणाम है, क्योंकि ये भी भगवत स्वरूप हो गए। जैसे काम है तो भगवान प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए ना, ये सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। प्रभु के प्रत्येक विधान में मन की कैसी भी स्थिति हो, अब आपको विचलित नहीं होना। प्रत्येक विधान में कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, अब तुम्हें विचलित होने का अधिकार नहीं, क्योंकि मन प्रभु को दे दिया। जो मन प्रभु को दे देता है उसके हृदय में दुख सुख शब्द का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। ये स्थिति आ जाएगी, आज दे दिए ना, आ जाएगी धीरे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा अलाभौ जया जयो। जय और पराजय में, लाभ और हानि में, सुख और दुख में, उस महान हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ता जिसने मन प्रभु को दे दिया। सावई मनः कृष्ण पदारविंद।